शिव महापुराण की कथा कहती है, बीमारी अगर आ जाती है, रोग यदि आ गया, बीमारी यदि आ गई, रोग अगर पहुंच गया शरीर के अंदर, तो वो रोग इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता, थोड़ा समय जरूर लेता है। अगर रोग शरीर के अंदर आ गया, रोग अगर शरीर के अंदर पहुंच गया, तो उस रोग को समाप्त होने में, उस रोग को कम होने में थोड़ा समय जरूर लगता। हां, कर्म की गति को काटने में थोड़ा समय जरूर लगता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है कि जैसे रोग को कटने में समय लगता है, कर्म की गति को काटने में समय लगता है, उसी तरह यदि हम देवाधिदेव महादेव पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का भजन कर रहे हैं, हम स्मरण कर रहे हैं, हम संकीर्तन कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कर रहे हैं, हम नाम जाप कर रहे हैं, हम भगवान की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, तो शिव महापुराण की कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, हमारा भजन करना, हमारा एक लोटा जल समर्पित करना, हमारा भगवान की मंदिर की ओर अग्रसर होना, हमारे कर्म की गति को और हमारे रोग को, कर्म की गति को भी और रोग को भी, हमारा किया गया भजन हमारी कर्म की गति को भी और रोग को भी धीरे 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 समाप्त कर ही देता है, और वो रोग आखिरी में खत्म हो ही जाता, आखिरी में रोग वो समाप्त हो ही जाता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था आपको, कल भी कथा में वर्णन किया था महाराज, कल भी आपको कहा था कि मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, मानव की देह प्राप्त हुई है, भगवान मालिक है, भगवान ये मानव का जो शरीर मिला है, ये मानव की जो देह मिली है, जो ये मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, ये मिला है। तो इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में, इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हम इतना भजन कर ले, हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर ले, जिस भक्ति के बल पर हमारा दुख, हमारा कष्ट, हमारा रोग, हमारी तकलीफें, ये सब धीरे 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 समाप्त होती चली जाए। इसीलिए कल कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कथा कर रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है। कर्म की गति को काटना है, रोग को भी काटना है, दुख को भी काटना है, तो भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में एक लोटा जल जब आप समर्पित करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना प्रारंभ करेंगे, अपने आप आपका दुख कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप। अब उसमें ना तो सियोर वाला महाराज कुछ करेगा, ना दुनिया का कोई सा महाराज तुम्हारे लिए कुछ करेगा। अपने मन के भ्रम को निकाल दो कि मैं वहां जाऊंगी तो वहां से ये भभूति ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से बेल ले आऊंगी, मैं वहां जाऊंगी तो वहां से नारियल ले आऊंगी और मेरा दुख कट जाएगा। ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, छींक आती है तो खुद को छींकना पड़ता है, खांसी आती है खुद को खांसना पड़ता है, रोना आता है खुद को रोना पड़ता है, सिर में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है, पेट में दर्द होता है दवाई खुद को खाना पड़ती है। उसी तरह हमारे जीवन में जो हमारे कर्म का दुख आएगा वो हमको भोगना है, इसलिए भगवान का भजन हम स्वयं करेंगे तो हमारे कर्म की गति का दुख अपने आप कटता चलेगा। अपनी कर्म गति का दुख अपने आप कटेगा, कर्म गति का दुख अपने आप कटता चलेगा। आप अपने कर्म के अनुसार, अपनी कर्म की गति का दुख आप स्वयं अपने भजन के अनुकूल, आप अपने कीर्तन के अनुकूल, भक्ति के अनुकूल मिटा सकते हो। एक बात आपसे पूछें, आप सब उत्तर देंगे ऐसा हमारा विश्वास कहता है। अभी नेट कौन सा जीबी चल रहा है? 5G, 4G की 3G की 1G? जम के बोलो जरा। 5G। अब आपसे पूछें कि पूर्व में जो नेट चलता था एकदम
पूर्व में जो नेट चलता था धीरे 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 धीरे, आदमी थोड़ा बहुत यूज करता था, थोड़ा बहुत चलाया, थोड़ा बहुत देख लिया और आखिरी में वो अपने काम में लग गया, वो अपने कर्म में लग गया, वो अपने कर्म में लगा। नेट स्लो था, मनुष्य फास्ट था। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा। नेट स्लो था, मनुष्य फास्ट था। नेट स्लो है और मनुष्य फास्ट है। अब नेट फास्ट है और मनुष्य स्लो है। थोड़ा बहुत हिल लेता था, चल फिर लेता था, काम कर लेता था, मेहनत कर लेता था और अपनी मेहनत में तत्पर रहता था, अपनी मेहनत में प्रबलता में वो अग्रणी रहता था। अब धीरे 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 वो व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है, वो नेट तो फास्ट हो गया पर मनुष्य स्लो हो गया। मम्मी ने कहा जा बाजार से हिला दे, अभी मंगवाता हूं, बस मोबाइल पर कॉल किया और सामान आ गया। वो हिलना पसंद नहीं करा। रोग बढ़ा कैसे? तकलीफ बढ़ी कैसे? दुख और कष्ट बढ़ा कैसे? ये हमारे कारण बढ़ा। हम पढ़े रहे, नेट का प्रयोग करते रहे पर अपने शरीर पर ध्यान नहीं देता। अपने शरीर का हमने स्मरण नहीं किया, अपने शरीर का ध्यान नहीं दिया। और कल कथा में कहा था शरीर और समय ये दोनों अगर हम भगवान के चरणों में ले जाकर छोड़ देते हैं, शरीर और समय हम ये दोनों भगवान को अगर दे देते हैं तो ये निश्चित है कि भगवान इस शरीर को और इस समय को दोनों को संभाल लेता है। जैसे बलराम जी ने जाकर कह दिया कृष्ण भगवान से, भगवान कृष्ण से बलराम जी ने जाकर भगवान कृष्ण से जाकर कह दिया कि कन्हैया, ए कन्हैया, ये मैंने बल का पूरा प्रयोग करा है कृष्ण, और बल का प्रयोग करा, इसके बाद भी ये कंस मर नहीं रहा। आखिरी में भगवान कृष्ण को लगा कि ये मरता क्यों नहीं है, कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण को स्मरण आया कि मैंने कुब्जा से चंदन लगवाया था और वो कुब्जा ने जो चंदन मुझे लगाया था, उस चंदन से मैं समझ गया था कि ये बल से नहीं, ये छल से मर सकता है। ये बल से नहीं मरेगा, ये छल से मरेगा। और भगवान कृष्ण ने बलराम जी से कह दिया आप चिंता मत करो। और स्वयं देवादिदेव महादेव का आराधना भगवान कृष्ण ने करी। स्वयं भगवान कृष्ण ने महादेव की आराधना करी। प्रश्न किया गया था जैसे राम जी रामेश्वर की स्थापना करे तब लंका पर चढ़ाई करी तब रावण मारा, क्या कंस को मारने से पहले भगवान शंकर का ध्यान, भगवान शंकर की पूजन, भगवान शंकर का स्मरण क्या भगवान कृष्ण ने किया था? क्यों नहीं करा? भगवान कृष्ण ने उसी समय पर देख लिया कि यह बल से नहीं मरने वाला, तो इसको छल से मारना पड़ेगा, और छल से मारने के लिए मुझे देवादिदेव महादेव से आज्ञा लेना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देवादिदेव महादेव अगर आज्ञा करेंगे और शंकर यदि कृपा करेंगे तो यह कंस जरूर मरेगा। और उसी रंगभूमि में, उसी कंस की धरा पर, उसी कंस की भूमि पर, उसी कंस की धरा पर भगवान कृष्ण ने शंकर भगवान का स्मरण किया और शिव जी का स्मरण कर भगवान शंकर को याद किया, तो मेरे देवादिदेव महादेव रंगेश्वर महादेव के नाम से प्रकट होकर सम्मुख में आ गए। बोलो रंगेश्वर महादेव की। आप में से कितने लोग हैं जो रंगेश्वर महादेव के दर्शन करें? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग करे हो? जाना चाहिए। जब व्यक्ति हार जाए, जब व्यक्ति को लगे कि मेरा कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा, जब व्यक्ति को लगे कि मेरी हार होती चली जा रही है, जब व्यक्ति को लगे कि मेरे जीवन में कोई तरक्की की सीढ़ी मेरे सम्मुख में नहीं है, जब व्यक्ति को लगे कि सारी दुनिया ने मुझे ठोकर मारकर छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि दुनिया के लोगों ने मुझे ताना मारकर छोड़ दिया, लोगों ने मुझे ठोकर मार दी, ताना मार दिया और मुझे छोड़ दिया, जब व्यक्ति को लगे कि अब मेरा कोई नहीं है, उस समय पर एक बार यमुना जी का जल भरकर रंगेश्वर महादेव को चढ़ा कराना और दिल से कह कराना, बाबा उसको स्वीकार करता है। याद किया भगवान ने, याद कर रहे हैं भगवान कृष्ण ने स्मरण किया। देखो ब्रज के कुछ महादेव का मंदिर, ब्रज के अंदर कुछ देवादिदेव महादेव के मंदिर, भगवान शिव का मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर के अंदर भी अगर हम नहीं पहुंचे, मंदिर के दरवाजे तक भी हम नहीं पहुंचे, तो हम केवल उसको हृदय से स्मरण कर लेते हैं तो महादेव हमारे ऊपर कृपा जरूर बरसा देते हैं। ऐसे मंदिर भी इस ब्रज धरा पर विराजमान। उसमें से एक है रंगेश्वर महादेव। कौन से महादेव हैं? जम के जरा बोलो। रंगेश्वर महादेव उसमें से एक है, रंगेश्वर महादेव। हम तो यहां तक लोगों से कहते हैं, आप लोगों ने अगर पूर्व में कथा सुनी हो तो हमने कई बार कथाओं के माध्यम से वर्णन किया, यदि कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है, कोई अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई नातेदार रिश्तेदार के माध्यम से कोई गलत तरीके से किसी ने अगर कोई केस लगा दिया, कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो शिव महापुराण में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर कहते हैं, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा और एक कनेर का पुष्प,
मुख से बोलिए, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक अक्षत आखा, इनको रखकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण कर कर जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे मट्टी का ढेला बनाकर, मट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसी पर ये समर्पित कर देते हैं और उसी शिवलिंग को दीप दिखाने के बाद में उसी शिवलिंग का विसर्जन कर कर ये चढ़ी हुई बेलपत्र, शमी पत्र, दुर्वा, कनेर का पुष्प, अक्षत का दाना, इसको हम लेकर वापिस सजाएं और कैसा भी प्रशासनिक तकलीफ चल रही हो, लगभग 20 दिन इंतजार करना, 21वें 22वें दिन बाबा चाहेगा तो निर्णय आपके पक्ष में ही आएगा, ये निश्चित था। रंगेश्वर महादेव विजेता का प्रतीक है। महाराज, कल हमको माननीय कमल जी ने बहुत बहुत साधुवाद देंगे और सौरभ जी को हम धन्यवाद देंगे कि कल ट्रैफिक इतना जाम था, पर जैसे ही कमल जी के पास, सौरभ जी के पास में, सौरभ अग्रवाल जी के पास में और इनके पास, इन्होंने कहा गुरु जी बरसाना चलेंगे, हमने कहा दर्शन हो जाए राधा रानी के, इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। और हमारे मन में बहुत दिन से था कि बरसाना जाए, राधा रानी का दर्शन करें और वहां ब्रज की धरोहर, ब्रजरज की पूंजी, ब्रजरज की धरोहर और ब्रजरज का सुख श्री संत शिरोमणि श्री विनोद बाबा जी वहां बरसाने में विराजते हैं। तो मन में आया, हमने इनसे कहा जब बरसाना राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं तो मन है कि वहां पर परम रसिक श्री विनोद बाबा जी रहते हैं, हम एक बार उनका भी दर्शन करना चाहते हैं। जब पहुंचे, राधा रानी का भी दर्शन हो गया, विनोद बाबा जी से भी मिलना हुआ, उनका दर्शन हुआ, तो वास्तवता लगती है। कोई पूछे तुमसे कि संत का दर्शन क्यों करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, संत जितनी माला जपते हैं, संत जितना स्मरण करते हैं, संत जितना राधा कृष्ण शिव राम जिसका भी स्मरण कर रहे होते हैं, उन संत की कृपा की दृष्टि और उनके मुखाग्रविंद का मात्र दर्शन हो जाए तो जीव का कल्याण तो वैसे ही हो जाता है, वैसे। और वहां पहुंचकर एक बड़ा सुख का अनुभव हुआ। हम जब पहुंचे, बाबा जी की कुटिया थी छोटी सी, वहां कोई ना कोई दिखावे का काम तो वहां था नहीं है, और संत का जैसा भाव होता है कुछ भी नहीं, छोटी सी कुटिया, पुरानी सी दीवार, छोटा सा दरवाजा, उसके अंदर से जाकर जब हम पहुंचे, मट्टी का नीचे फर्श मर्स तो कुछ लगा नहीं था, केवल गोबर लिपा हुआ था, छोटी सी कुटिया। आप में से कोई गए हैं, आप लोग गए हैं विनोद बाबा जी के दर्शन करने के लिए? तो वहां छोटी सी कुटिया, अंदर जाकर हम जब पहुंचे और पहुंचने के बाद मन में बहुत बड़ा भाव था, बहुत बड़ा भाव था। हमने सुना था कि जो बहुत भगवान की भक्ति में डूबे होते हैं, रामकृष्ण की भक्ति में डूबे होते हैं, जो राधा रानी की भक्ति में डूबे होते हैं, जो देवी जी की भक्ति में डूबे होते हैं, जो दत्त की भक्ति में डूबे होते हैं, जो भगवान की अविरल भक्ति में डूबे होते हैं, उनको वो भक्ति शंकर के द्वारा प्राप्त होती है। तो हमारे मन में था एक बार प्रश्न करा जाए बाबा जी से कि आप राधा जपते हैं, आप कृष्ण जपते हैं, राम जपते हैं, क्या कभी आपने शिव भक्ति का भी स्मरण किया है? पर हमें मालूम पड़ा था कि बाबा जी उस समय पर तो मौन रहते थे, उस समय मौन का समय था उनका, और मौन व्रती थे उस समय पर, रात्रि के समय पर उनका मौन व्रत छूटा, तो हमको आना था, तो हमारी बात नहीं। पर उनके जो शिष्य हैं, हमने उनसे पूछा कि हमारे मन में एक संशय है, आप उसका उत्तर देंगे? ये सौरभ जी के सामने की बात है, कमल जी के सामने की बात है, आप उसका उत्तर देंगे? उन्होंने कहा बोलिए महाराज जी। हमने कहा ये बताओ कि हमने आज तक जितनी पुराने पढ़ी, जितने शास्त्र पढ़े, उसमें लिखा है कि राम शिव की भक्ति देते हैं और शिव राम और कृष्ण की भक्ति देते हैं, तो हमें यह मालूम करना है कि बाबा जी राधा कृष्ण की, भगवान राम कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो क्या इन्होंने कभी शिव की आराधना करी है? बस इतना सब पूछना है। तो उनके शिष्य हमको विनोद बाबा जी जिस परम पूज्य संत शिरोमणि जिस शिवलिंग का पूजन करते हैं, उस शिवलिंग के पास में ले गए और कहा महाराज जी, बाबा जी आज से नहीं, पूरे ब्रज के वनों में जहां जहां रहे, उस वन में उन्होंने जब तक शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा लिया, तब तक वो कुछ लेते ही नहीं, भगवत भजन में ही लीन रहे। प्रतिदिन का नियम है उनका, एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को समर्पित करना, प्रतिदिन का। और आपको कभी मौका मिले, आप कभी बरसाना जाएं और पूज्य गुरुदेव के कुटिया में जब आप प्रवेश करें, तो आप वहां जाकर उनके शिष्य से जरूर एक बार कहना कि जो बाबा जी जिस महादेव को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, वो महादेव का दर्शन एक बार हमको भी जरूर कराओ। वो महादेव साधारण नहीं हो सकते, जो राम और कृष्ण की अविरल भक्ति आपको प्रदान की, सहजता नहीं हो सकती। एक संत का भाव, संत का दर्शन जीवन का एक सुख है, जिनके मुख से दिन रात
राम और कृष्ण का नाम निकलता हो, राधे राधे निकलता हो। तो शिव महापुराण की कथा कथी है। लोग कहते हैं गुरुजी ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, हम कहते हैं कर देखिए, पत्र देखिए, बड़ा सुंदर। अभी हम पत्र ज्यादा पढ़े नहीं है। मैं वैष्णवी गुप्ता, नोएडा से, मेरा मोबाइल नंबर यह है। कहीं बैठी है वैष्णवी गुप्ता? हाथ हिला दो आप। बच्चे को लाए हो क्या साथ में? लेके जाओ, ले आओ। मैं वैष्णवी गुप्ता, नोएडा से हूं गुरुदेव। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी मां नीमा गुप्ता जो मथुरा आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं, मेरी माता नीमा गुप्ता जो मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं गुरुदेव। पत्र आप लोग भी टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मथुरा के आराध्या स्टेट कॉलोनी में रहती हैं गुरुजी। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरी शादी के कुछ साल बाद मेरा गर्भ ठहरा, संतान गुरुजी मेरे गर्भ में आई। इससे पहले मेरा 2 बार 3 बार गर्भपात हो चुका था, संतान का सुख नहीं हो पा रहा था, बड़ी मुश्किल से गर्भ ठहरा। पर गुरुदेव बच्चे की रिपोर्ट जैसे आना थी वैसी रिपोर्ट नहीं थी। बच्चे के सिर में गांठ थी और बच्चे की दोनों किडनी बेकार थी। अल्ट्रासाउंड में बताया गया कि बच्चे की दोनों किडनी बेकार है, इस बच्चे को मत रखो, इस बच्चे के सिर में गठान है, बच्चे का जो लीवर है उस लीवर पर सूजन है, यह बच्चा नॉर्मल नहीं होगा, यह बच्चा मंद बुद्धि होगा और यह बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहेगा। हमने जांच करवाई, सारी जगह जितने डॉक्टरों को दिखाया सारे डॉक्टरों ने एक ही बात कही, तब करें क्या? एक तो पहले इतने बच्चे गर्भ से शांत हो गए, आखिरी में भगवान ने दिया तो ऐसा दिया, अब करें क्या? मेरी मां ने कहा तू भगवान शिव पर भरोसा रख, शंकर जी पर एक बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ कर। और बाबा की कृपा से आखिरी के 8 महीने तक, 9 महीने तक भी वही की वही क्रम रहा कि ये बच्चे के सिर में गठान है, इसकी दोनों किडनियां नहीं बेकार हैं और लीवर पर सूजन है। आखिरी में बच्चा गिराने का मन नहीं करा तो हमने बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को जन्म दिया। आखिरी तक डॉक्टर कहते रहे कि यह बच्चा बेकार है, पर गुरुदेव शिव शिव है। 17 जुलाई 2023 को मेरी बेटी ने बच्चे को जन्म दिया और जब उस बच्चे की जांच हुई तो बच्चे के सिर में कोई गठान नहीं थी, दोनों किडनियां पूरी हैं और लीवर भी पूरा काम कर रहा है। हम बच्चे को लेकर यहां आए। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु है महाराज। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत वे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तेरा शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्तिदार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। रो नहीं अब लाओ। दोनों मत रो, अब 2 ही मत रो, बिल्कुल मत रो। बाबा ने अच्छा दिया है ना, सुनते पाओ। रोइए नहीं, खुश होकर जाओ, बाबा ने दिया आनंद से बोला हर हर। शिव कृपा बिना नहीं। लोग कहें क्या होता है शंकर की आराधना से, शिव की भक्ति से, शिव के गुणगान से। कभी हम कहेंगे, कभी मौका मिले जिंदगी में और सब जगह से ठोकर मार दी गई हो और सबने जब हाथ छोड़ दिया हो, सबने ठोकर मार दी हो, सबने हाथ अगर छोड़ दिया हो, तब एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव के चरणारविंद के अंदर जाकर जरूर बैठना, उसके चरणों में जाकर जरूर।
और जब हम उसके चरणों में जाकर बैठेंगे, जब उसके पास जाकर बैठेंगे तो हमको कुछ ना कुछ देगा, संभालेगा जरूर, देगा जरूर। मेरी जीजियों और मेरे ब्रज के जीजाओं, आप सब लोग आए जरूर हो, इस कथा के अंदर बैठे हो। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी और सौरभ जी अग्रवाल जी इस कथा को करवा जरूर रहे हैं, पर हम तो कहते हैं यजमान यजमान नहीं रहता। जो शिव महापुराण की कथा को करवाता है वो स्वयं शंकर का एक रूप होता है, जो शिव महापुराण की कथा को करवा लेता है। मेरी जीजियों, ये मौका तो तुमको अब मिल रहा है अपने दिल की बात महादेव जी से कहने का, भगवान शंकर से कहने का, ये मौका तो तुम्हें मिला है। आप दिल से जब देवाधिदेव महादेव से कहेंगे तो वो दिल से सुनेगा। मेरे कृष्ण ने, मेरे ठाकुर जी ने बलराम जी से कहा तुम चिंता मत करो, ये मरेगा कंस और इसको मारूंगा, ये मरेगा। व्यक्ति के प्राण कब जाते हैं? रावण के पास में 9 ग्रह थे, देवता भी थे, बंधी बने हुए थे, सब कुछ था, सोने का महल, सत्ता, वैभव, सब कुछ था। आखिरी में रावण का अहंकार रावण को मार दिया, रावण का अभिमान रावण को समाप्त कर दिया। पक्षी को पंख बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, पक्षी को पंख बहुत ऊपर तक ले जाते हैं, और जिस व्यक्ति में नम्रता होती है, जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता थोड़ी बहुत भी है, उस व्यक्ति को परमात्मा भी हाथ पकड़कर बहुत ऊंचाई तक लेकर जाता है। रावण की नम्रता समाप्त हो गई थी और कंस की नम्रता समाप्त हो गई थी। रावण की भी नम्रता समाप्त हो गई थी और कंस की भी नम्रता समाप्त हो गई थी। रावण जब माता सीता के सामने पहुंचा था तो जानकर रावण कहता था कि तू मेरी हो जा और मुझे अपना बना ले। नम्रता समाप्त हुई, मंदोदरी ने समझाया रावण को, मंदोदरी ने रावण को समझाया तुम मानो। मंदोदरी रावण से कहती है तुम जानकी जी को पहचान लो, ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये देवी है, लक्ष्मी है, राम नारायण है, उनको पहचानो। और रावण मंदोदरी के ऊपर क्रोध कर दिया, अपनी नम्रता को, अपने व्यवहार को भूल गया रावण, और अपनी ही धर्मपत्नी को अपशब्द रावण ने कहना चालू कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को ताना देना चालू कर दिया, अपनी धर्मपत्नी को अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है जब धर्मपत्नी हर जगह पर गलत नहीं कहती, जब कभी धर्मपत्नी भी आपको अगर मार्ग प्रशस्त करे तो या का फर्ज बनता है कि उसकी बातों को सुने, धारण करे। जरूरी नहीं कि वो आपके लिए कुछ गलत सोचेगी ना, कुछ श्रेष्ठता भी वो आपके लिए रखेगी। कितना 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 लोग मंच पर बैठते हैं और मंच पर बैठकर कहते हैं नारी का सम्मान करो, नारी का आदर करो, नारी का सत्कार करो। जो कहते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि एक बार अपनी चित्तवृत्ति से अपने घर की नारी का भी आदर होना चाहिए, अपने घर की नारी का भी सम्मान होना चाहिए, अपने घर की नारी का भी आदर पूर्ण होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नम्रता रावण भूल गया था, जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया था। कुब्जा, जब भगवान कृष्ण ने कुब्जा को पूरा ठीक कर दिया, कुब्जा का शरीर पूरा ठीक कर दिया, कुब्जा पूरी ठीक हो गई, कुब्जा पूरी अच्छी हो गई, जब कुब्जा पूर्ण तरह से ठीक हो गई, तब भगवान कृष्ण ने जब कुब्जा को पूरी तरह से ठीक कर दिया, तब कुब्जा सबसे पहले दौड़कर कंस के महल में गई थी। जब बलराम जी भगवान कृष्ण से कह रहे थे कि यह कंस नहीं मर रहा, बड़ी सुंदर रूप रखी कुब्जा ने, बड़ी सुंदर, इतना सुंदर रूप कुब्जा का हो गया था कि कुब्जा श्रृंगार करी हुई, जो टेढ़ी चलती थी, जो बूढ़ी दिखती थी, जो टेढ़ी होकर चल रही थी कुब्जा, वो एकदम सुंदर हो गई। और सुंदर होते से कुब्जा सबसे पहले कंस के महल में गई। और कुब्जा कंस के महल में पहुंचते से राजा कंस को चिल्लाती हुई जा रही है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराज की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराज की जय हो। अरे जितने लोग कुब्जा का जय जयकार सुन रहे थे वो सब कुब्जा पर चिढ़ रहे थे। शरीर अच्छा किसने करा? बोलो बोलो, जम के बोलो, जम के बोलो जरा। भगवान कृष्ण ने। कुब्जा को वापिस जवान किसने करा? बोलते जाओ। भगवान कृष्ण ने। कुब्जा को सुंदरता किसने दी?
भगवान कृष्ण ने। अब कुब्जा जय जयकार किसकी कर रही है? अरे बोलो तो जम के, कंस की। क्या बोली? महाराज की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो, मथुराधिपति की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो। इतने में एक वहीं पर खड़ा हुआ एक साधारण सा भक्त भगवान का, जो ब्रज की इस पवित्र भूमि वृंदावन से, भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि से, गोकुल से, नंदगांव से गया था, उसने जाकर कुब्जा से कहा, कितनी दल बदलू है री तू, तेरे को अच्छा शरीर दिया भगवान ने, तेरे को अच्छा रूप दिया भगवान कृष्ण ने, और तू जय घोष क्या कर रही है? कंस के महल में जाकर क्या कर रही है? मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराजा की जय हो। अरे तेरे को तो जय घोष करना थी, कृष्ण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण की जय हो, नंद के छोरा की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो, तुझे तो जय घोष ऐसा करना चाहिए। अरे कुब्जा ने कहा, तुम सब मुझे समझोगे नहीं, तुम सब समझने वाले नहीं हो मुझे। कुब्जा कहने लगी, मैं राजा कंस के महल में राजा का जयकारा नहीं कर रही हूं, कंस का, मैं तो जो नया राजा बनने वाला है जय घोष उसका कर रही हूं, मैं क्या इसका जय घोष करूंगी? चुनाव का समय चल रहा है, झंडा किसी का भी लेकर चलते हैं लोग, और किसी का भी झंडा लेकर चलो मना नहीं है, और आखिरी में इतना अंदाजा जरूर लगाकर रखना अपने को कि सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे, बस इतना अंदाजा अपनी बुद्धि में और अपने चित्त में लगाकर चलना। सनातन धर्म को ठेस ना पहुंचे, चिल्ला रहे राजा की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो, मथुराधिपति की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो, मथुरा के महाराजा की जय हो, चिल्ला रहे मथुरा नरेश की जय हो। परंतु यहां कुब्जा ने कंस का नाम नहीं लिया, हमेशा रोज बोलती थी कंस महाराज की जय हो, मथुरा के राजा कंस की जय हो। आज कंस नहीं बोला, कुब्जा ने आज मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा के राजा की जय हो। अब कंस के पास पहुंची तो कंस ने कहा, इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर नारी, ये कौन है? तो इतने में किसी ने कहा, ये कुब्जा है, कुब्जा। तो क्या ये तो टेढ़ी थी, सीधी कैसे हो गई? किसी ने कहा, महाराज दीवाल पे कील को ठोको ना, जो दीवाल पे कील को ठोकते हैं तो कील टेढ़ी हो जाती है, और कील तब तक टेढ़ी है जब तक वो सही जगह नहीं ठुकी। दो ईंट के बीच में एक दर होती है और वो प्लास्टर से छुपी होती है, पुट्टी लगी होती है। ठोकने वाला यहां कील ठोक कर देखता है, टेढ़ी हो गई, यहां ठोक कर देखा, टेढ़ी हो गई, कील को तीसरी जगह ठोक कर देखा, दो ईंट के बीच में सरंग दर में जब वो कील लगती है तो वो कील टेढ़ी नहीं होती, पूरी की पूरी समाहित हो जाती है। ये कुब्जा अभी तक टेढ़ी थी, ये कुब्जा अभी तक टेढ़ी थी, अब ये कुब्जा टेढ़ी तो थी पर अब कुब्जा सही जगह पर जाकर ठुक चुकी है, सही जगह पर जाकर उसका माथा रगड़ चुका है, सही जगह पर जाकर उसका शीश झुक चुका है, सही जगह पर पहुंच चुकी है, इसलिए ये कुब्जा अब सीधी हो गई है। कहां गई थी? भगवान कृष्ण के चरणार में। महाराज की जय हो। कंस ने पूछा, क्यों री कुब्जा, चंदन लाइए मेरा? चंदन लाइए। जब व्यक्ति ज्यादा सुंदर हो जाता है तो हो सकता है वो अपना काम बंद कर दे जब धन आ जाए तो। एक सेठ सेठानी अपने छोटे से बच्चे को लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। सेठ जी की उम्र थी 80 साल की, सेठानी की उम्र थी 75 साल की। छोटा सा पोता था, उसको लेकर पहुंच गए। मंदिर में तांबे का लोटा रखा था, सेठ जी ने पानी का लोटा उठाया, इतने में सेठानी बोली, पहले जल में चढ़ाऊंगी। सेठानी ने लोटा खींच लिया। पोता बोला, जल में चढ़ाऊंगा, उसने लोटा खींच लिया। इतने में तो सेठ जी ने लोटा भरा, शंकर जी के ऊपर ले गए। सेठानी दौड़कर पहुंची, लोटे को पकड़ा, छोड़ो तुम, पहले जल में चढ़ाऊंगा। पति बोला पहले मैं चढ़ाऊंगा, पत्नी बोले पहले मैं चढ़ाऊंगा, और वो लोटा दोनों लड़ रहे थे और शंकर जी पे। पार्वती मैया शंकर जी के चरणों की सेवा कर रही थी। उन्होंने सोचा आज चतुर्थी का व्रत है, भगवान के मुख का दर्शन कर लूं। जो भोलेनाथ के मुख का दर्शन करा तो पार्वती जी ने क्या देखा कि भोलेनाथ जी के माथे पे गुमा पड़ा। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, बाबा प्रभु ये क्या है? शंकर भगवान बोले, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, एक लोटा जल है। अरे प्रभु आपके सिर पर चोट? हाँ। क्या हुआ? एक पति पत्नी आपस में झगड़ा कर लिया, लोटा मेरे ऊपर गिर गया। इतने में पार्वती जी बोली, 1 मिनट की देरी मत करो, पहले उस भक्त के घर जाओ और उसको घर देखा लाओ। शंकर जी ने पूछा, उसने मेरा सिर फोड़ दिया और तू कह रही है कि उनको आशीर्वाद देकर आओ? हाँ, जल्दी जाओ आशीर्वाद देके आओ। शंकर जी ने पूछा, क्यों? बड़ा विचित्र भक्त है, वो तो अच्छा हुआ धीरे से फोड़ा, इसलिए वो ज्यादा तेज फोड़ दे, उससे पहले चले जाओ।
मंदिर में सेठ सेठानी थे, शंकर जी शिवलिंग में से प्रकट हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में छोटे से पोते ने पूछा, दादी कौन है ये? दादी बोली, शंकर जी हैं। पति ने पूछा, कौन है ये? शंकर जी हैं। अच्छा, मांग तुझे क्या चाहिए? इतने में सबसे पहला पोता बोला, मैं मांगूंगा, छोटा हूं। इतने में दादाजी बोले, नहीं मैं घर का बुजुर्ग हूं, सबसे पहले मैं मांगूंगा। इतने में दादी बोली, नहीं लेडीज फर्स्ट, पहले मैं मांगूंगा। शंकर जी ने कहा, देखो झगड़ा मगड़ा मत करो, तुम जो मांगना मांग लो। इतने में दादी ने कहा, भोलेनाथ सबसे पहले मुझे दे दो। शिव जी ने कहा, मांग ले, क्या चाहिए? बस 16 साल की बना दो और बड़ी सुंदर बना दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। शिव जी ने कहा, पक्का? पक्का। भोलेनाथ जी ने पूछा, तू 16 साल की क्यों बनना चाहती है? ये डोकरा बहुत परेशान करता है, तुम मुझे 16 साल की बना दो और सुंदर बना दो। भोलेनाथ जी ने कहा, तथास्तु। वो 16 साल की बन गई, लहंगा चोली और छोटी मोटी करके, और बूढ़े डोकरे के सामने ऐसे ही है। और उससे कह, देख ले तेरे मुंडा में दांत नहीं। अब बूढ़े बाबा को तो बड़ा गुस्सा है। अब दादाजी को इतना गुस्सा है कि उन्होंने, शंकर जी ने पूछा, मांगो क्या चाहिए? इतने में बूढ़े बाबा बोला, मेरी बारी मांगने की। हाँ मांग लो, क्या चाहिए? इसको कुतिया बना दो, इसको कुतिया बना दो। भोलेनाथ, ये बहुत मेरे सामने ऐसी कर रहे हैं। भोलेनाथ जी ने कहा, तथास्तु। अब पोते की बारी, पोते से कहा, तू मांग ले। अब पोते ने कहीं शिव महापुराण की कथा सुन रखी थी, तो उसने भोलेनाथ जी से कहा, शंकर भगवान से निवेदन करा। भोलेनाथ जी से कहा, बाबा बस इतना कर दो, जो जैसा था वो वैसा ही कर दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। आपका आशीर्वाद मिल गया, आपकी दया दृष्टि मिल गई, आपका आशीर्वाद प्राप्त हो गया, आपकी दया प्राप्त हो गई, आपकी करुणा मिल गई, इससे बढ़कर उससे कुछ नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए। अब उपजा को लगा कि, कंस को लगा कि बड़ी सुंदर हो गई, बड़ी सुंदर दिख रही है, बड़ी सुंदर है, ये क्या चंदन लगाएगी? उपजा से पूछा, तुम क्या चंदन लेकर आई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? क्या तुम चंदन लाई हो? कुब्जा ने झूठ नहीं कहा, आज कुब्जा ने सत्य कह दिया, चंदन तो लाई हूं, पर जो मैंने कृष्ण के मस्तक पर लगाया था वो चंदन तेरे लिए लेकर आए। कंस को क्रोध आ गया, अपनी नम्रता भूल गया कंस, अपनी नम्रता समाप्त कर दी कंस ने। कंस नम्रता भूल गया, और कंस जैसी नम्रता भूला, हाथ में जो कुब्जा के हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, हाथ में जो पात्र रखा था चंदन का, कंस ने अपने दूतों से कहा कि इसके हाथ से पात्र लेकर बाहर फेंक दो। पात्र उठाकर बाहर फेंका गया। कुब्जा को अपशब्द कहकर, ताना देकर, गालियां देकर, आड़ा टेढ़ा कहकर कंस ने कुब्जा को भगा दिया। कंस कहता है, तू मुझे जानती नहीं कुब्जा, तू मुझे पहचानती नहीं है कुब्जा। ये रंग महल मेरा, राज्य मेरा, नगर मेरा, राजपाट मेरा, तू मुझे जानती नहीं है। कुब्जा ने कहा, बस महाराज तैयारी करो, जैसे भगवान के सिर पर लगे हुए चंदन को तुमने कुचला है, वो कृष्ण भी आएगा और तुमको कुचल कर जाएगा, निश्चितता है। तैयारी करो। भगवान कृष्ण ने ध्यान लगाया शिव जी का, भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ, स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ, रंगेश्वर महादेव के रूप में रंग महल के नजदीक में प्रकट होते हैं, तो रंगेश्वर महादेव कहला गए। कह दिया भगवान शंकर ने, कृष्ण चिंता ना करो, जाओ, तुम्हारे चंदन का अपमान करा है। और चंदन, ये लोग कहते हैं ना कि शिव जी पे चंदन लगता है, शंकर पर चंदन लगाने से क्या होता है, ठाकुर जी को चंदन लगाने से क्या होता है, भगवान का चंदन से श्रृंगार करने से क्या होता है। चंदन की मूलता जिस दिन संसार का मनुष्य जान गया, एक बार स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार लिंग पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है, एक बार कूर्म पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की श्रेष्ठता क्या है, एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को पढ़कर देखिए कि चंदन की मूलता क्या है। मात्र शंकर जी पे चढ़ा हुआ चंदन, मात्र भगवान पे चढ़ा हुआ चंदन अगर एक अंश मात्र का भी है और उसका तुमने सम्मान किया है, सम्मान कर अपने मस्तक पर धारण किया है, उस चंदन को लगाकर आप गए हो तो आपका भी सम्मान संपूर्ण जगत में होगा, यह निश्चित है, अगर चंदन का सम्मान हुआ। अब आज के जमाने में चंदन तो गायब हो गया, अष्टगंध चालू हो गया। क्या चालू हुआ है? अरे बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अष्टगंध, चंदन